तो क्लास 10th के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4 में जो हमारे पास ये सबसे पहला क्वेश्चन है, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और हमारे पास उन दोनों के एरियाज़ दे रखे हैं और हमारे पास एक साइड EF की वैल्यू दे रखी है और BC हमें निकालना है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम उनके एरियाज़ की रेशो को उनकी साइड की स्क्वायर की रेशो के बराबर ले सकते हैं। तो जो एरियाज़ की रेशो जो होगी वो हमारे पास BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर के बराबर होगी। और हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 64 दे रखा है, दूसरी ट्रायंगल का एरिया 121 दे रखा है और BC स्क्वायर हमें गिवन नहीं है। 15.4 हमारे पास EF है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँ तो 64 का रूट 8 होता है, 121 का 11 होता है। B स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा और 15.4 का भी स्क्वायर हट जाएगा और BC मेरे पास आ जाएगी 11.2 सेंटीमीटर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, डायगोनल ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC। तो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे। अगर हमारे पास AB जो है वो 2 टाइम्स है CD के, तो हमें एरियाज़ की रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो ये मेरे पास एक ट्रेपीजियम है, AB पैरेलल है, CD के हमारे पास जो डायगोनल हैं वो O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब बेसिकली क्या है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं ना ट्रायंगल जो होंगी उनको सिमिलर प्रूव करूँगा। कौन सी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करूँगा वो देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, ट्रेपीजियम ABCD, AB पैरेलल है DC के और AB किसके इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ CD। ध्यान रखना है इस बात का। तो हमारे पास बेसिकली ये ट्रायंगल्स हैं जो मैंने कंसीडर करनी है, AOB और COD। तो ये दो ट्रायंगल्स हैं। तो अगर मैं ट्रायंगल्स की बात करूँ, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, तो इन दोनों ट्रायंगल में जो एंगल AOB होगा और COD होगा वो आपस में इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। और जिन एंगल को मैंने डायग्राम में 1 और 2 मार्क किया वो आपस में इक्वल होंगे क्योंकि वो क्या हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं हमारे पास पैरेलल लाइंस के बीच के। तो बेसिकली AA सिमिलैरिटी से हमारे पास ट्रायंगल AOB सिमिलर हो जाएगी किसके, ट्रायंगल COD के। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्रायंगल के केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एरियाज़ की रेशो को साइड के स्क्वायर्स की रेशोज़ के बराबर लिख सकता हूँ ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। तो AB तो मेरे पास 2 टाइम CD दे रखा है ना, तो वहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, CD स्क्वायर से CD स्क्वायर कट जाएगा और एरियाज़ की रेशो 4:1 आ जाएगी हमारे पास। तो ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल है, इसमें ट्रायंगल्स का तुमने ध्यान रखना है और फिर ही तुमने रेशियोज़ निकालनी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसिकली हमारे पास ABCDBC दो ट्रायंगल हैं। तो ABC और जो दूसरी ट्रायंगल है वो कौन सी है, हमारे पास DBC। दोनों जो है ना सेम बेस पे हैं। BC जो है वो बेस है दोनों की, दोनों ट्रायंगल का। ये कहते हैं कि अगर AD इंटरसेक्ट करता है BC को, जो AD है वो इंटरसेक्ट कर रहा है BC को पॉइंट पे, तो हमें क्या शो करना है इसमें कि जो ABC ट्रायंगल का एरिया अपॉन DBC ट्रायंगल का एरिया वो AO अपॉन DO के बराबर होगा। तो कंस्ट्रक्शन है इसमें, याद रखना कंस्ट्रक्शन क्या है, हमने AM परपेंडिकुलर लेना है BC पे, हमने DN परपेंडिकुलर लेना है BC पे। तो दोनों का बेस सेम है ना, तो BC आएगा दोनों में। तो इस केस में अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रायंगल ना AOM, अब ये जो ट्रायंगल है छोटी सी ट्रायंगल है जो हमने अभी भी कंस्ट्रक्शन में बनाई है ना, ये वाली ट्रायंगल और ट्रायंगल DON मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ कौन सी वाली ट्रायंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास है ट्रायंगल AOM और दूसरे वाली ट्रायंगल कौन सी होगी, DON। इसमें एंगल AOM जो है वो इक्वल है एंगल DON के, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। वहीं पर एंगल AMO और एंगल जो है वो DNO आपस में इक्वल है क्योंकि दोनों के दोनों एंगल क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। तो हमारे पास एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का पेयर बन गया, एक 90 डिग्री है। तो हमारे पास ट्रायंगल AOM जो होगी वो सिमिलर होगी ट्रायंगल DON के AA सिमिलैरिटी से। अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो मैं उनकी साइड्स की रेशो ले सकता हूँ। तो इसका मतलब मैं AM अपॉन DN को इक्वल ले सकता हूँ किसके, AO अपॉन DO के, क्योंकि जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है ना सिमिलर ट्रायंगल की, उनकी रेशो ले सकता हूँ। अब रेशो कैसे लेते हैं वो ध्यान रखना, नाम से पता चलता है ये। अगर मैं क्या बोलते हैं यहाँ पे ना, ध्यान से देखो ट्रायंगल का नाम कैसे लिखा था मैंने, AOM, और दूसरी वाली ट्रायंगल का नाम लिखा था DON। तो अगर मैं A और M की रेशियो लूँगा तो वो DN के साथ लेनी पड़ेगी, और अगर मैं AO की रेशियो लूँगा तो वो DO के साथ कंसीडर करूँगा उस रेशियो को। तो इस बात का ध्यान रखना। तो आगे करते हैं इसको। तो हमारे पास बेसिकली क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल
आर इन सेम रेशो. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल किसकी, डी बी सी की बात करूँगा मैं. तो मेरे पास एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस दोनों का सेम है बी सी. हाइट जो थी वो ए बी सी ट्राइंगल की ए एम है, डी बी सी ट्राइंगल की डी एन है. सब कट जाएगा, ए एम अपॉन डी एन बचेगा. लेकिन ए एम अपॉन डी एन किसके इक्वल है, ए अपॉन डी ओ. तो बस फिर हमने जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी है, उसमें ए एम अपॉन डी एन की जगह क्या लिख देना, ए ओ अपॉन डी ओ. और ये प्रूव हो गया हमारे पास. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट. ये हम लोग ना थ्योरम में भी कर चुके हैं, ये सेम टू सेम थ्योरम में हमारे पास क्वेश्चन था. तो ये सेम ही तरीके से होगा. हमारे पास दो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर दे रखी हैं और उनके एरियाज़ इक्वल दे रखे हैं. अगर उनके एरियाज़ इक्वल दे रखे हैं तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के. तो इसमें कोई डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, क्योंकि हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में सिमिलर हैं. तो मैं जो एरियाज़ की रेशो है उसको साइड्स की स्क्वायर्स की रेशो के बराबर ले सकता हूँ. और जैसा कि मुझे पता है कि हमारे जो एरियाज़ हैं वो आपस में इक्वल है ना, अगर एरियाज़ आपस में इक्वल हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. और अगर वो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. तो इसका मतलब सीधी सी बात है, हमारे पास जो ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर है और ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर है, वो किसके इक्वल आ जाएंगे, 1 के इक्वल आ जाएंगे. अगर वो 1 के इक्वल आ जाएंगे तो मैं ये लिख सकता हूँ ना, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर जो है आपस में, ए बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू डी ई स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ई एफ स्क्वायर है और ए सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू डी एफ स्क्वायर है. तो ए बी डी ई के इक्वल होगा, बी सी ई एफ के इक्वल होगा और ए सी जो होगा वो डी एफ के इक्वल होगा. तो अगर हमारे पास ये सारे के सारे इक्वल हैं साइड्स, तो हम ये बोल सकते हैं दोनों के दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से. तो ये भी हमारे पास प्रूव हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हमारे पास डी ई और एफ जो हैं वो मिड पॉइंट हैं बी सी सी ए और ए बी साइड के. कौन सी ट्राइंगल के, ट्राइंगल ए बी सी के. हमें रेशियो निकालनी है, किसके एरियाज़ की रेशियो निकालनी है, डी ई एफ और ट्राइंगल ए बी सी के. तो डी ई एफ और ट्राइंगल ए बी सी की रेशियो निकालनी है. अगर डी और ई जो हैं वो मिड पॉइंट्स हैं हमारे पास साइड बी सी और सी ए के, ध्यान से देखो, बी सी और सी ए के जो मिड पॉइंट है वो डी और ई हैं. तो मैं डी ई को क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ ए बी लिख सकता हूँ, क्योंकि वो लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है दो ट्राइंगल के वो पैरेलल होता है थर्ड साइड के और उसका हाफ होता है. इस बात का ध्यान रखना. सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे मैंने डी ई को हाफ ऑफ ए बी लिखा है ना, वैसे ही मैं ई एफ को हाफ ऑफ बी सी लिख सकता हूँ और डी एफ को हाफ ऑफ ए सी लिख सकता हूँ. तो ई एफ, डी एफ और डी ई की वैल्यू आ जाएगी. अब हमारे पास डी ई अपॉन ए बी इज़ इक्वल टू ई एफ अपॉन बी सी इज़ इक्वल टू डी एफ अपॉन ए सी, हाफ के इक्वल हो जाएगा. इससे क्या क्लियर कट मिलता है हमें कि जो डी ई एफ है वो सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के, एस 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 सिमिलैरिटी की वजह से. अब ये हमारे पास डी ई एफ ट्राइंगल थी और ये बड़े वाली ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ए बी सी ट्राइंगल है. तो ये सारे के सारे पॉइंट को ना ध्यान से प्रूव करना. इसके बाद क्या होता है ना, मतलब एक बार इसको पॉज करके तसल्ली से देख लेना. तो हमारे पास दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके जो एरियाज़ की रेशियो हैं वो उनकी साइड्स के स्क्वायर्स के बराबर होगा ना. तो डी ई स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर कर सकता हूँ, लेकिन डी ई अपॉन ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, हाफ है. तो ये 1:4 आ जाएगी मेरे पास रेशो स्क्वायर करने के बाद हाफ का. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमने थ्योरम 4 में डिस्कस किया है, मैं इसको दोबारा से नहीं कर रहा हूँ. तो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो आप लोग, जो ये क्वेश्चन किया था मैंने थ्योरम 4 में है. क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं. प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स डायगोनल. तो हमारे पास एक स्क्वायर है, इसकी एक साइड पे हमने ट्राइंगल बनाई है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो. तो सपोज़ करो ये मैंने ट्राइंगल मार्क की, पी पॉइंट है हमारे पास. अब जो दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, जो दूसरी ट्राइंगल है वो हमने स्क्वायर के डायगोनल पे बनाई है और वो भी इक्विलेटरल है, ठीक है. तो मैं जो डायगोनल इसमें कंसीडर कर रहा हूँ वो ए सी कंसीडर कर रहा हूँ. तो ये जो ए सी डायगोनल है मेरे पास, इस पे मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा हूँ और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का पॉइंट क्यों मान लेता हूँ यहाँ पे. तो बेसिकली ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जो पहले वाली थी वो भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. अब सबसे पहले तो ना मैं इसमें एक चीज़ मान के चलता हूँ कि मेरे पास जो स्क्वायर की साइड है वो ए होगी,
ठीक है। तो हमारे पास स्क्वायर है ABCD, उसकी जो एक साइड है वो A के बराबर है। अगर उसकी एक साइड A के बराबर होगी तो जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है साइड पे बना है वो सारी की सारी साइड्स A होंगी। अब जो डायगोनल है मैं उसको निकाल सकता हूँ पाइथागोरस लगा के। तो AC की वैल्यू क्या होगी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC की जो वैल्यू होगी वो √2a आ जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास स्क्वायर का डायगोनल कितना आ गया, √2a। इसका मतलब जो हमारे पास ACQ ट्रायंगल थी उसकी साइड्स भी आ गई √2a। अब हमारे पास क्या है कि हमने इसमें ये निकालना है कि जो ट्रायंगल PAD है, जो छोटे वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल थी, वो सिमिलर होगी ट्रायंगल QAC के, क्योंकि दोनों की दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दोनों की दोनों ट्रायंगल के सारे एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री के बराबर होंगे ना। तो इसका मतलब AAA सिमिलैरिटी से हमारे पास क्या निकल जाएगा कि ये दोनों की दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर ये दोनों की दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज़ की जो रेशियो होगी वो उनकी जो साइड की स्क्वायर की रेशियो होगी उसके बराबर होगी। तो मैं ये लिख सकता हूँ ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PAD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QAC इज इक्वल टू व्हाट, AD स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो ठीक है ना, AD स्क्वायर की वैल्यू A स्क्वायर हो जाएगी, AC स्क्वायर की वैल्यू √2a स्क्वायर हो जाएगी, हाफ आ जाएगा। तो हमारे पास जो रेशियो आ जाएगी दोनों के दोनों एरियाज़ की वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास एरिया है ट्रायंगल PAD का वो इक्वल है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल QAC के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ABC और BDE दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, दोनों सिमिलर होंगी, ठीक है, क्योंकि दोनों के सारे एंगल 60 डिग्री होंगे। सच दैट D इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC, D मिड पॉइंट है BC का। तो उनके एरियाज़ के रेशियो लेनी है हमें ट्रायंगल ABC और BDE के। अब हमें पता है AB इज़ इक्वल टू BC इज़ इक्वल टू CA। मैं इसको A कंसीडर कर लेता हूँ। D मिड पॉइंट है हमारे पास BC का, तो BD को मैं हाफ ऑफ A लिखूँगा। ऑब्वियस ही बात है, मिड पॉइंट है तो मैं हाफ लिख सकता हूँ ना साइड का। ट्रायंगल ABC सिमिलर होगी ट्रायंगल BDE के, क्योंकि दोनों की दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल थी। AAA सिमिलैरिटी लग जाएगी हमारे पास इसमें। अगर ये दोनों की दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC जो होगा हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर। अब AB की वैल्यू को मैं A लिख सकता हूँ, BD की वैल्यू को मैं हाफ ऑफ A लिख सकता हूँ। अगर मैं इनके स्क्वायर करूँगा, देखो अब A स्क्वायर से A स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास 4 चला जाएगा और 4:1 जो होगी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो C ऑप्शन होगा। अब इसके बाद हम लोग करते हैं ना क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 4:9, एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल आर इन रेशियो। सिमिलर ट्रायंगल हैं, हमें साइड्स की रेशियो दे रखी हैं और एरियाज़ की क्या रेशियो होंगी। अब हमें ये पता ना कि अगर साइड की रेशियो 4:9 है तो जो एरियाज़ की रेशियो होती है वो साइड के स्क्वायर की रेशियोज़ के बराबर होती हैं। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो हमारे पास D ऑप्शन करेक्ट होगा, 16:81 हमारा आंसर आएगा। इसके साथ हमारी ना 6.4 टोटल ख़त्म हो जाती है। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से करना और जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की इंट्रो करेंगे।